नमस्कार दर्शकों, हम लोग जयगांव रामगांव क्षेत्र से गुजर रहे थे। सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल के नजदीक से गुजर रहे थे और हम लोग ये दृश्य देखे और सोचे कि आप सभी के समक्ष लाइव आकर ये दृश्य भी दिखाया जाए। आप देख सकते हैं जो पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा जो पानी का पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि काफी सालों से इसी तरह से जगह जगह पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है और अभी भी काफी सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे अभी भी है जहां पे ये पीएचई का पाइपलाइन अभी तक पहुंचा नहीं है। ये दृश्य देखे तो हम लोग सोचे कि लाइव आप सभी के समक्ष आके ये दृश्य दिखाएं। ये आप दृश्य देखें कि पीएचई का पाइपलाइन जो घर घर पानी पहुंचाने के लिए घर घर नल, घर घर जल और न जाने कितने सारे स्लोगन दिए गए होंगे, उसका कार्य चलता हुआ। और आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे यहाँ पे पीएचई का पाइपलाइन जोड़ने का कार्य चल रहा है। यहाँ पे एक पूरा स्टॉक के रूप में पाइप जोड़ जोड़ के यहाँ पे रखा जा रहा है। ये दृश्य आप देख सकते हैं। जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो पूरे निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक और विषय पे आप सभी के समक्ष यह जानकारी आप लोगों के पास लेके आना चाहेंगे कि जयगांव में कई सारे क्षेत्र हैं जहां पे पीएचई का पाइपलाइन बिछाया गया है या आने वाले दिन में बिछाया जाएगा, लेकिन कितने घरों में पीएचई का इस पाइपलाइन का पानी पहुंच रहा है ये तो लोगों को ही पता होगा। और काफी जगह ऐसे भी है जहां पे पीएचई का पाइपलाइन अभी बिछाना बाकी है और उन क्षेत्रों में कहीं करोड़ों रुपए का नाला तो कहीं करोड़ों रुपए का सड़क निर्माण हो जाता है, बावजूद इसके कि उसी सड़क से पीएचई का पाइपलाइन को गुजरना है। और यह भी एक डेवलपमेंट ही है कि पहले पाइपलाइन ना लगाकर पहले सड़क निर्माण हो जाता है। ये आप सोच सकते हैं कि करोड़ों का डेवलपमेंट कितना जरूरी है कि पहले जहां पे पाइपलाइन बिछाना चाहिए वहां पे पहले सड़क निर्माण हो जाता है और बाद में कुछ महीनों बाद फिर से उस सड़क को तोड़ना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है और फिर पाइपलाइन बिछाना पड़ता है और फिर वो सड़क जो है जिस सड़क से दोनों तरफ से गाड़ियां आ सकती है, जा सकती है, वो केवल एक तरफ से जाने लायक ही रह जाता है। काफी जगहों पे हम लोगों ने देखा है, जयगांव 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र में आप चले जाइए, सुपरमार्केट क्षेत्र में, विवेकानंद पल्ली, सुभाष पल्ली और तमाम क्षेत्रों में चले जाइए जहां पे रबर पिचिंग जो बोला जाता है, जो ब्लैक टफ रोड होता है, उसे तोड़कर इस तरह पीएचई का पाइपलाइन बिछाया गया, लेकिन आज तक वो सड़क मरम्मत नहीं किया गया। मैं ये सवाल भी रखना चाहूंगा कि अगर पीएचई डिपार्टमेंट का ये कार्य पाइपलाइन बिछाने का कार्य कब खत्म होगा, और अगर पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो सड़कों को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, उसे रिपेयर करने का जिम्मेदारी कौन है? उसे रिपेयरिंग करने का जिम्मेदारी कौन है? क्योंकि जयगांव में आपको पता होगा डेवलपमेंट के नाम पे नाला सड़क हमेशा बनते रहता है। पता नहीं कितना करोड़ रुपया खर्चा हो गया, कितना पैसा खर्चा हो गया डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन फिर से वो सड़क को तोड़ा जाता है, फिर से वो सड़क को फोड़ा जाता है। लेकिन पानी कितना घर तक, किसके घर तक पहुंचता है वो तो समय ही बताएगा कितने घर में पहुंचेगा। लेकिन सड़क निर्माण होने से पहले पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाया जाता? क्या हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन नेतागण को इतना समझ में नहीं आता कि सड़क बनाने से पहले पाइपलाइन बिछा दिया जाए? क्या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके कार्य नहीं कर सकता? अभी ये पाइपलाइन इस सड़क पे बिछेगा कि गलियों में बिछेगा कि कहाँ बिछेगा ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन जयगांव की एक मुख्य समस्या है। पीएचई डिपार्टमेंट से लोग आशा लगाए हुए हैं कि घर घर पानी पहुंचेगा, पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है, लेकिन ये पानी पहुंचने के चक्कर में जो सड़कों पे जो बर्बादी हो रहा है, और काफी जगह ये भी देखा जा रहा है कि यही पीएचई का पाइपलाइन नालों
में बह रहा है, नाले जैसा उसमें पानी जा रहा है, नाले का पानी पाइपलाइन में घुस रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है। तो ना जाने कब वो दिन आएंगे जब पीएचई डिपार्टमेंट का कार्य खत्म होगा, जब लोगों के घर घर पानी पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल तो अभी भगवान मेहरबान है, जगह जगह इतना बारिश हो रहा है कि जगह जगह इतना फ्लड सिचुएशन हो रखा है, और ना जाने इस पीएचई पाइपलाइन में कितना उसमें मिट्टी, पत्थर और नाले का पानी घुस रहा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यही सवाल करते हुए अभी विदा लेना चाहेंगे कि आखिर पीएचई डिपार्टमेंट का ये पाइपलाइन का कार्य कब खत्म होगा, क्योंकि काफी सालों से ये कार्य चल रहा है और न जाने कितने आने वाले सालों में भी ये कार्य चलता रहेगा। जागो जयगांव वासी जागो, यहाँ के आम जनता, यहाँ के नेतागण, प्रशासन जागो। जय हिंद।